हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले व्लॉग में आपने देखा हम पेशावर की गर्मियों को छोड़कर सीधा पहुंचे अपने गांव दीरा पर, जहां पे हमने थोड़ा बहुत अपने गांव को एक्सप्लोर किया, जो कि आप ये प्रीवियस व्लॉग में देख चुके होंगे। इफ इन केस जिन्होंने मिस कर दिया है वो जाके व्लॉग देख सकते हैं। एंड अनाब से मिलने के बाद सीधा हम पहुंचे पास वाले गाँव में अपने घर की तरफ। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द नेक्स्ट डे। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस व्लॉग के आज के व्लॉग में हम आपको शॉर्ट सा टूर देंगे अपने गाँव वाले घर का, जहाँ पे हम सिर्फ गर्मियाँ गुजारने आते हैं एंड देन बैक टू पेशावर हो जाते हैं। बाकी सारा साल ये घर ऑलमोस्ट बंद पड़ा रहता है क्योंकि सर्दियों में गांव कौन विजिट करता है। बट अगर विंटर सीजन में भी विजिट हो जाए तो उसकी अलग ही वाइब है। कभी कभार आपको यहाँ पे स्नो होती हुई देखने को मिल जाएगी। आई मीन कभी कभार, लेकिन कहा जाता है कि सुनने में आता है पुराने वक्तों में यहाँ पे अक्सर स्नो हुआ करती थी, लेकिन अब कभी कभार आई मीन 2-3 बार हमें देखने को मिली, वो भी वीडियोज में। लाइव मेरा कभी विजिट नहीं हो पाया। अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर कोई और रीजन, व्हाटएवर, खैर जो भी रीजन है, आज के व्लॉग में हम आपको उस तरह से मतलब डिटेल में चीजें शेयर करके होम टूर नहीं देंगे, बोर नहीं करेंगे आपको। मतलब एक वाइब शेयर करनी है आपके साथ गाँव की, कि गाँव में क्या एक्टिविटीज होती हैं, किस तरह से टाइम गुजरता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का व्लॉग भी आपको यकीनन अच्छा लगेगा। तो इस वक्त छोटी अदीबा कैमरा पकड़ के व्लॉग बना रही थी और आप देख सकते हैं कि आपका भाई बार बार नाई बना हुआ है। एंड हाशिर के लिए इस वक्त हेयर कट किया जा रहा है। जस्ट टू लेट यू नो, हिली एरियाज में बाजार एंड शॉप्स वगैरह काफ़ी दूर पड़ती हैं। एंड इस वक्त इमरजेंसी की सिचुएशन थी, कहीं जाना था इनको, तो मैंने कहा लाओ भाई मैं बना दूं। लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, इसको मैं बार बार की शॉप पे भी ले जा सकता था, लेकिन आपके भाई को चस्का चढ़ा हुआ था कि भाई मैंने हेयर कट करके देनी है। ऐसी कटिंग करके देंगे कि मामू की हेयर कट याद रखोगे और चेक करो भाई। No, 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 no. स्लो स्लो था एक्चुअली, टू बी रियली ऑनेस्ट, नॉट दैट बैड यार। अच्छा लग रहा है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। असल में मैंने कैंची से काम शुरू किया था, लेकिन बीच में मुझे लग रहा था कि खराब हो जाएगा। मैंने साइडों से मशीन के जरिए से छील लिया। अच्छा लग रहा है यार, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। खैर, इस कटिंग से पहले ये दोनों शैतान हाशिर और सारिम साथ बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे थे। इस शॉट में आप देख सकते हैं कितने बड़े हो गए थे इसके बाल। खैर, हेयर कट मैंने कर दी और ये दोनों आपस में बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे थे, तो बड़ा अच्छा खूबसूरत शॉट आ रहा था। मैंने कहा ये कैप्चर कर लें। वो शेर याद आ गए, कितने अच्छे थे दिन मेरे बचपन के दिन। ये दोनों यहाँ पे बैठ के, सामने एक रोड नजर आती है। एक शॉट में मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी जगह पे आप देखें, ये नीचे वी शेप में, यहाँ से लेफ्ट से और राइट से गाड़ियाँ गुजरती थी। जो फैमिली के लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, हम वो गाड़ियों वाली गेम खेलते थे। लेफ्ट साइड से मतलब क्या काउंट करते थे कौन पहले ज्यादा 20 या 10 गाड़ियाँ पूरी करता है। मतलब कि एक बंदा लेफ्ट साइड ले लेता था, दूसरी राइट साइड। तो ये इस वक्त वो गेम खेल रहे थे कि लेफ्ट साइड से गाड़ी आई तो मैं काउंट करूंगा, राइट से आई तो तुम्हारी काउंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम भी अपना टाइम स्पेंड करते थे। कुछ पुरानी मेमोरीज भी आपके साथ शेयर कर दी। इस तरह से हमारा गाँव में दिन गुजरता है। ये वाइब होती है गाँव की। फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया से बंदा दूर रहता है, लेकिन पुरसुकून जिंदगी होती है, आप लोगों को तो पता है। तो इस तरह से आधा व्लॉग बन गया था। आगे कंटेंट नहीं था व्लॉग बनाने के लिए, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँगा। कंटेंट ना भी हुआ, कुछ टॉपिक बना के इस तरह से एक व्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। सो सोचा आपको दिखा देते कि हम किस तरह के एरिया में रहते हैं। एक छोटा सा होम टूर टाइप का हो जाएगा। सामने आप देखें, हिल्स के टॉप पे आपको स्टिल ग्लेशियर, बर्फ़ दिख रही होगी। ये मैं आपको व्लॉग के स्टार्ट में कह रहा था कि यहाँ पे कभी कभार स्नो पड़ जाती है, लेकिन जो दूर दूर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं उनकी चोटियों पर बर्फ़ पड़ी हुई है। खैर, ये सामने वाले पहाड़ तो नहीं है, तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की जगह में घर बना हुआ है हमारा। घर में लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह से एंट्रेंस हो जाती है। रूम्स, गैलरी, किचन, वॉशरूम, एंड देन ये सामने ओपन एरिया है, जिसको आप लॉन कह ले, या वो कहते हैं ना घर का जो सहन होता है, उस टाइप का बनाया गया है, ताकि यहाँ से पूरे गांव का व्यू भी अच्छा है। मैं तो भाई इस कोने में चेयर रख के सामने का व्यू एंजॉय करते हैं विद अ कप ऑफ टी, और फिर हल्की हल्की बारिश भी हो रही हो तो हाय हाय क्या ही बात है। साथ में मुसलसल 24 घंटे यहाँ पे अक्सर हवा चलती रहती है। हवा चलती रहे ना तो बस फिर आपको पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह के घने काले बादल अक्सर मंडलाते रहते हैं यहाँ पे। हो मंडलाते, कुछ ज्यादा ही भारी उर्दू बोलने लगे हैं। खैर, कहने का मकसद ये है कि ये कोने वाला स्पॉट मेरा फेवरेट है। एंड इस साइड पे आपको माल्टो के दरख्त, पौधे वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड ये बाहर साइड पे जो सहन है, इसमें अच्छा ग्रास लगाया जा सकता है, प्रॉपर लॉन बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजरता नहीं है, हफ्ता 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, देन फिर ये बंद पड़ा रहता है। तो इस वजह से इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आई नो ये वो राइट साइड वाला गेट है, एंड देन यहाँ से आप बाहर आते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू आता है। मजीद इस पर अच्छा काम किया जा सकता है, बट इसको सिंपल रखा गया है। एंड यहाँ पे एक और स्पॉट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है और मुसलसल हवा लगती रहती है। तो वो आगे वीडियो कंटिन्यू रखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ राइट साइड से ऊपर घर की तरफ रोड मुड़ जाती है। ये वो मेन रोड है गाँव की, जो कि कच्ची है। पिछली व्लॉग वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हिली एरियाज में ये एक खामी है कि यहाँ पे रोड पक्के नहीं होते, तो ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। इस तरह से गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ के तो ड्राइवर भी आप देखेंगे तो मतलब इस पे वो ऐसी गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके लिए ये मोटरवे है। इस तरह से यहाँ की सराउंडिंग का जो एरिया है वो बहुत खूबसूरत है। वो मैं व्लॉग में कैप्चर नहीं कर पाया। जहाँ पे हम
जब भी बोर हो जाते थे या नहाने वगैरह चले जाते थे, नीचे साइड पे वो स्विमिंग पूल्स नेचुरली बने होते हैं, मुसलसल वो पानी बह रहा होता है और नदी बह रही होती है एक तरह से, और ऊपर अखरोट के दरख्त वगैरह होते हैं और बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मतलब वो टाइप की जगह होती है। पश्तो में उसे खोड़ कहते हैं, जहाँ पे मुसलसल ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, पास ही दरिया होता है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। वो मैं किसी दिन अलग से व्लॉग में आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। आजकल भी वहाँ पे बहुत पानी बह रहा है। ये वो स्पॉट है जो मैं आपको कह रहा था, घर की बाहर साइड भी पास ही यहाँ पे पुदीना वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ से ओवरऑल पूरे गाँव का व्यू नज़र आता है, मतलब कि आसपास के दूर दूर तक आपको घर नज़र आ रहे होंगे और मुसलसल यहाँ पे हवा चल रही होती है। फिलहाल तो थोड़ी सी रुकी हुई है, अक्सर हबस हो जाती है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बस सर्दी रहती है या मौसम ठंडा रहता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पेशावर के बहुत ही बेहतर होता है। अक्सर बारिशें रहती हैं, क्लाउड्स आप देखें। बाकी अगर फोकस किया जाए तो इस घर को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे जो दीवार में होल्स छोड़े हुए थे उससे वो बेलें निकल के आई हैं, बहुत खूबसूरत फूल पकड़ती हैं। मतलब फोकस करने की ज़रूरत है, इस साइड पे घर पे फोकस किया जाए तो मज़ीद भी इसको अच्छा बनाया जा सकता है। यहाँ बाहर साइड पे फील्ड्स भी हैं, मतलब ये घर से अटैच हैं, छोटे से गार्डन्स मतलब बागचे वगैरह बनाए जा सकते हैं। जैसे कि सामने आप देखें वो पुदीना वगैरह लगा हुआ है। और ये स्पॉट आप चेक करें, यहाँ पे मैं बैठ के जो ठंडी हवा लग रही होती है, मैं थोड़ा सा खामोश होता हूँ, आप सुकून वाइब फील करें ज़रा। तो ये वाइब होती है, ये सीन होता है, अच्छा टाइम गुजर जाता है। लेकिन इस व्लॉग के थ्रू मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा गवर्नमेंट की, अगर हायर अथॉरिटीज़ वाले ये व्लॉग गलती में भी कोई अगर ये वीडियो देख रहा है, दी रपर से है कोई हायर अथॉरिटीज़ में, तो भाई इस साइड पे गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बैकवर्ड एरिया है, ये पास ही जो मेन डिस्ट्रिक्ट दी रपर तहसील वाड़ई, उसके पास ही ये गाँव पड़ता है सदीकाबाद। मतलब कि गाँव में जो मेन बाज़ार होता है, पुलिस स्टेशन हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूएन यूनिवर्सिटीज़, मालाकड़ यूनिवर्सिटी, बेनज़ीर वुमेन यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ आप कामर्स कॉलेजेस देख लें, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाड़ई देख लें, मतलब ये बड़े बड़े इदारे इसी साइड पे हैं। इसी तहसील वाड़ई के मेन रोड से आप थोड़ा ऊपर जाते हैं तो अपर दीर के खूबसूरत इलाके आ जाते हैं। श्रीरंगल आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटी है श्रीरंगल की। मतलब कि ये ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी को पता नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारे पास ही पड़ते हैं बाजार, यू नेम इट। ये नादरा का ऑफिस हो गया, ACDC ऑफिस, ये गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल इदारे हैं, या इसके अलावा पुलिस स्टेशन आप देख लें, ये सब यहीं पे मौजूद है, पास बाजार में पड़ते हैं। सो गवर्नमेंट को इस साइड पे फोकस करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट जो बिजली है या बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो तो इम्प्रूव करे। मैं और भी आसान कर देता हूँ, वो सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है, नीचे आपको रोड दिख रही होगी, ये आगे कुमराट, चित्राल और इस तरह से गिलगित की तरफ जाते हैं आप, और बैक साइड जब आप जाते हैं तो तिबरगरा और इस तरह से आप पेशावर पहुंच जाते हैं, इस्लामाबाद। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये चिल व्लॉग गपशप वगैरह लगती रहती है, फ़न व्लॉग्स हम शेयर करते रहते हैं, वो होता रहता है। लेकिन साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे व्लॉग्स में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ हाईलाइट हो, कुछ एक्सप्लोर हो, मतलब कि एमी फजूल में व्लॉग ना जाए, कुछ ना कुछ सीखने को या हाईलाइट होता रहे। चले पेशावर के लोग तो फिर भी पेशावर चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल्स यहाँ पे रहते हैं उनके लिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुश्किलात हैं, हॉस्पिटल को लेकर, स्कूल्स कॉलेजेस को लेकर। चले स्कूल तो एक सामने ऑपोजिट साइड पे हाई स्कूल है एंड मिडिल स्कूल भी है, लेकिन यहाँ पे अब कॉलेजेस नहीं है। कॉलेजेस के लिए आपको वाड़ई बाज़ार जाना पड़ता है। इस तरह से बाकी बेसिक नीड्स जो हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए। बिजली हो गई, गैस वगैरह, चले गैस तो वो पेशावर साइड पे नहीं है, तो हिली एरियाज़ में क्या आएगी, यहाँ पे लोग सिलेंडर्स वगैरह या जो लकड़ी का उसका इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन नेटवर्क की सिग्नल्स का यहाँ पे काफ़ी इशू होता है। एक टेलीनॉर की सिम अच्छी काम कर जाती है, बाकी जोंग जैस वो बहुत कम मतलब जगह जगह पे काम करती है। तो कहने का मकसद ये है कि बेसिक नीड्स तो इम्प्रूव होनी चाहिए। वो सामने आप देखें पूरा बाजार है, आपको इस तरह हिली एरिया दिख रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे जाते हैं, कभी मैं आने वाले व्लॉग्स में आप देखना, ये बड़े बड़े बाजार हैं। इस साइड फिर भी वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये जो साइड पे गांव हो गए, इस साइड पे ये चीज़ें आनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस साइड पे फोकस करना चाहिए। आगे हम जाएंगे मजीद दी रपर को एक्सप्लोर करेंगे, लवारी टनल तक जाएंगे, वो वाले व्लॉग्स मिस नहीं करने, उसके लिए स्टे ट्यून रहिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले ट्रैवल व्लॉग्स के साथ, वो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।